अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक नेक शख्स के घर की दीवार अचानक गिर गई। उसे बड़ी परेशानी लाहिक हुई और वो उसे दोबारा बनवाने के लिए किसी मजदूर की तलाश में घर से निकला और चौराहे पर जा पहुंचा। वहाँ इसने मुख्तलिफ मजदूरों को देखा जो काम के इंतज़ार में बैठे थे। उनमें एक नौजवान भी था जो सबसे अलग थलग खड़ा था। उसके एक हाथ में तेला और दूसरे हाथ में तेशा था। इस शख्स का कहना है कि मैंने इस नौजवान से पूछा, क्या तुम मजदूरी करोगे? नौजवान ने जवाब दिया, हाँ। मैंने कहा, गारे का काम करना होगा। नौजवान कहने लगा, ठीक है, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। पहली शर्त यह है कि तुम मेरे मजदूरी पूरी अदा करोगे। दूसरी शर्त यह है कि मुझसे मेरी ताकत और सेहत के मुताबिक काम लोगे। और तीसरी शर्त यह है कि नमाज के वक्त मुझे नमाज अदा करने से नहीं रोकोगे। मैंने ये तीनों शर्तें कबूल कर ली और उसे साथ लेकर घर आ गया, जहां मैंने उसे काम बताया और किसी ज़रूर काम से बाहर चला गया। जब मैं शाम के वक्त वापस आया तो देखा कि इसने आम मजदूरों से दोगुना काम किया था। मैंने बखुशी इसकी उजरत अदा की और वो चला गया। दूसरे दिन मैं इस नौजवान की तलाश में दोबारा इस चौराहे पर गया, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आया। मैंने दूसरे मजदूरों से उसके बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि वो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन मजदूरी करता है। ये सुनकर मैं समझ गया कि वो आम मजदूर नहीं बल्कि कोई बड़ा आदमी है। मैंने उनसे उसका पता मालूम किया और इस जगह पहुंचा तो देखा कि वो नौजवान जमीन पर लेटा हुआ था और उसे सख्त बुखार था। मैंने उससे कहा, मेरे भाई यह अजनबी है, तन्हा है और फिर बीमार भी है। अगर पसंद करो तो मेरे साथ मेरे घर चलो और मुझे अपनी खिदमत का मौका दो। उसने इनकार कर दिया, लेकिन मेरे मुसलसल इसरार पर मान गया, लेकिन एक शर्त रखी कि वो मुझसे खाने की कोई शय नहीं लेगा। मैंने इसकी ये शर्त मंजूर कर ली और उसे अपने घर ले आया। वो 3 दिन मेरे घर क़याम पजीर रहा, लेकिन उसने न तो किसी चीज़ का मुतालबा किया और न ही कोई चीज़ लेकर खाई। चौथे रोज़ उसके बुखार में शिद्दत आ गई तो उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगा, मेरे भाई लगता है कि अब मेरे आखिरी वक्त करीब आ गया है, लिहाजा जब मैं मर जाऊँ तो मेरी इस वसीयत पर अमल करना कि जब मेरी रूह जिस्म से निकल जाए तो मेरे गले में रस्सी डालना और घसीटती हुई बाहर ले जाना और अपने घर के इर्द गिर्द चक्कर लगवाना और ये सदा देना कि लोगों देख लो, अपने रब ताला की नाफरमानी करने वालों का ये हशर होता है। शायद इस तरह मेरा रब मुझे माफ़ कर दे। जब तुम मुझे गुस्ल दे चुको तो मुझे उन्हीं कपड़ों में दफन कर देना। फिर बगदाद में खलीफा हारून रशीद के पास जाना और ये कुरान मजीद और अंगूठी उन्हें देना और मेरा ये पैगाम भी देना कि अल्लाह से डरो, कहीं ऐसा न हो कि गफलत और नशे के हालत में मौत आ जाए और बाद में पछताना पड़े, लेकिन फिर उससे कुछ हासिल न होगा। वो नौजवान मुझे ये वसीयत करने के बाद इंतकाल कर गया। मैं इसके मौत के बाद काफ़ी देर तक आंसू बहाता रहा और गमज़दा रहा। फिर न चाहते हुए भी मैंने इसके वसीयत पूरी करने के लिए एक रस्सी ली और उसके गर्दे में डालने का कष्ट किया तो कमरे के एक कोने से निदा आई कि उसके गले में रस्सी मत डालना, क्या अल्लाह के औलिया से ऐसा सलूक किया जाता है? ये आवाज़ सुनकर मेरे बदन पर कपकपी तारे हो गई। ये सुनने के बाद मैंने उसके पाँव को बूसा दिया और उसके कफन व दफन का इंतज़ाम करने चला गया। उसके तदफीन से पारे होने के बाद मैं उसका कुरान पाक और अंगूठी लेकर खलीफा के महल के जानिब रवाना हो गया। वहाँ जाकर मैंने इस नौजवान का वाक़या एक कागज़ पर लिखा और महल के दारोगा से इस सिलसिला में बात करना चाहिए तो उसने मुझे झड़क दिया और अंदर जाने की इजाज़त देने के बजाय अपने पास बिठा लिया। आखिरकार खलीफा ने मुझे अपने दरबार में तलब किया और कहने लगा, क्या मैं इतना जालिम हूँ कि मुझसे बराह रास्त बात करने के बजाय रुक़े का सहारा लिया? मैंने अर्ज़ की, अल्लाह आपका इक़बाल बुलंद करे, मैं किसी जुल्म की फरियाद लेकर नहीं आया बल्कि एक पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। खलीफा ने इस पैगाम के बारे में दरियाफ्त किया तो मैंने कुरान मजीद और अंगूठी निकाल कर उसके सामने रख दी। खलीफा ने इन चीज़ों को देखते ही कहा, ये चीज़ें तुझे किसने दी है? मैंने अर्ज़ की, एक गारा बनाने वाले मजदूर ने। खलीफा ने उन अल्फाज को 3 बार दोहराया, गारा बनाने वाला, गारा बनाने वाला, गारा बनाने वाला, और रो पड़ा।
काफ़ी देर रोने के बाद मुझसे पूछा, वो घर बनाने वाला अब कहाँ है? मैंने जवाब दिया, वो मज़दूर फौत हो चुका है। ये सुनकर खलीफा बेहोश होकर गिर गया और असर तक बेहोश रहा। मैं इस दौरान हैरान और परेशान वही मौजूद रहा। फिर जब खलीफा को कुछ आफाका हुआ तो मुझसे दरियाफ्त किया, उसकी वफ़ात के वक्त तुम उसके पास थे? मैंने इस बात में सर हिला दिया तो कहने लगा, उसने तुझे कोई वसीयत भी की थी। मैंने इस नौजवान की वसीयत बताई और वो पैगाम भी दे दिया जो उस नौजवान ने खलीफा के लिए छोड़ा था। जब खलीफा ने ये सारी बातें सुने तो मज़ीद गमगीन हो गया और अपने सर से अमामा उतार दिया, अपने कपड़े चाक कर डाले और कहने लगा, ए मुझे नसीहत करने वाले, ए मेरे जाहिद व पारसा, ए मेरे शफीक। इस तरह के बहुत से अलक़ाबात खलीफा ने इस मरने वाले नौजवान को दिए और मुसलसल आंसू भी बहाता रहा। ये सारा मामला देखकर मेरे हैरानी और परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया कि खलीफा एक आम से मज़दूर के लिए इस कदर गमज़दा क्यों है। जब रात हुई तो खलीफा ने मुझसे उसके कब्र पर ले जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो मैं उसके साथ हो लिया। खलीफा चादर में मुँह छुपाई मेरे पीछे पीछे चलने लगा। जब हम कब्रिस्तान में पहुँचे तो मैंने एक कब्र की तरफ इशारा करके कहा, आली जा, ये इस नौजवान की कब्र है। खलीफा इसके कब्र से लिपट कर रोने लगा। फिर कुछ देर रोने के बाद उसके कब्र के सुरहाने खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगा, ये नौजवान मेरा बेटा था, मेरे आंखों के ठंडक और मेरे जिगर का टुकड़ा था। एक दिन ये रक़्स और सुरूर के महफल में घूमता कि मकतब में किसी बच्चे ने आयत करीमा तिलावत की, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। तर्जमा, क्या ईमान वालों को अभी वो वक्त न आया कि उनके दिल झुक जाए अल्लाह की याद के लिए। जब उसने ये आयत सुनी तो अल्लाह के खौफ से तर तर कांपने लगा और उसके आंखों से आंसू की जुड़ी लग गई और ये पुकार पुकार कर कहने लगा, क्यों नहीं, क्यों नहीं, और ये कहते हुए महल के दरवाजे से बाहर निकल गया। उस दिन से हमें उसके बारे में कोई खबर न मिली, यहाँ तक कि आज तुमने उसकी वफ़ात की खबर दी।